Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that Hg decays to Au through electron capture with a decay constant of 0.257 per day. तो A पार्ट हमें बोल रहा है what other particle और particles emitted in the decay, मतलब जो other particles है वो कौन से एमिट हो रहे हैं. एंड बी पार्ट में हमें दिया गया है assume that the electron is captured from the K shell. Use Moseley's law, that is under root of V is equals to alpha in bracket Z minus B, with alpha is equals to 4.95 into 10 raised to the power 7 second as per half, ठीक है, that is under root, and B is equals to 1. So to find the wavelength of the K alpha X-ray emitted following the electron capture. तो देखिए हम अगर ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट में हमें बोला गया है अदर पार्टिकल कौन सा एमिट हो रहा है वो पता कीजिए. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डीके कांस्टेंट जो हमें दिया गया है. सो डीके कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे, डीके कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.257 पर डे, ये हमें गिवन है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीके कांस्टेंट. अब हम इक्वेशन को देखते हैं. इक्वेशन क्या दी गई है हमारी, एच है प्लस ई, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए यू में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हमारा 197 और ये 80, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 107. देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 107 एंड यहाँ पे 79. ये हमें सॉरी 197 होना चाहिए, वहां पे 197 गिवन है. सो यहाँ पे 197 एंड नीचे 79 प्लस हमारे अदर पार्टिकल. तो हमारा अदर पार्टिकल क्या है, अदर पार्टिकल एमिटेड ए पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका फाइनल आंसर है द अदर पार्टिकल emitted in reaction is न्यूट्रिनो. तो हमारा अदर पार्टिकल जो है, जो हमें ए पार्ट में पूछा गया है, वो क्या है, न्यूट्रिनो. सो द फाइनल आंसर फॉर द ए पार्ट इज द अदर पार्टिकल एमिटेड इन द रिएक्शन इज क्या है हमारा, न्यूट्रिनो है. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर पार्ट ए. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट बी. अब अगर पार्ट बी की बात करते हैं हम, तो पार्ट बी में हमें क्या करना है, लॉ को फॉलो करना है, मोज़लेस लॉ. तो ये लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है, मोज़लेस लॉ. तो ये लॉ कैसे गिवन है, अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, इन ब्रैकेट z माइनस बी, ये हमें गिवन है. पर हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, c बाय लैम्बडा होता है. तो हम यहाँ पे अंडर रूट ऑफ v की जगह c बाय लैम्बडा लिख सकते हैं. c बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इन ब्रैकेट z माइनस बी हो जाएगा हमारा. तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा c बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू, हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.95 इंटू 10 raised to the power 7 और z क्या है हमारा 79 माइनस 1. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ c बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4.95 इंटू 10 raised to the power 7 एंड 79 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 78. पर हमें तो c की वैल्यू भी पता है. c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से अगर हम लैम्बडा पता करें तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 149073 इंटू 21, सॉरी नॉट इंटू, पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट इंटू 10 raised to the power 14. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लैम्बडा आ जाएगा हमारा 20 pm. सो द फाइनल आंसर ऑफ द बी पार्ट इज 20 pm. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.